जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ बैठी हैं हमारी प्यारी लाडली श्यामा, और यहाँ लड्डू, यहाँ छोटे लाला सभी मुकुट उतार बैठे हैं सब। और यहाँ हमारे कन्हैया और केशव, ये देखिए। और राधे वो मेरे पास आके नीचे बैठा है। यहाँ हम दोनों बातें कर रहे थे सबके सामने, तो ये नीचे मेरे पास आके बैठ गए हैं। तो अब वीडियो तो हमें उधर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि राधे बोल रहे हैं कि मैं नीचे ही बैठूंगा, उसे मेरे पास बैठना है। तो हम आज बात करेंगे चतुर्मास की। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, दी आप चतुर्मास के बारे में बताइए, और देखिए मेरे पास समय ही नहीं हो पाता है कि मैं कैसे बताऊं। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन आप सबके रिक्वेस्ट पे आज अभी मेरे पास समय है, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो मैं बना देती हूँ, जबकि ये चतुर्मास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देवशयनी एकादशी का हम सभी ने व्रत रखा था, और देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जैसे देवशयनी एकादशी 10 तारीख की थी, तो उसके बाद से अब ये चतुर्मास ही चल रहा है। चतुर्मास का मतलब हुआ जो 4 महीनों के लिए, 4 मास के लिए रहता है ये। अब इसे देवशयनी एकादशी से ही इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जो है शयन में चले जाते हैं। मतलब ज़्यादातर सभी जितने भी देवी देवता हैं सब शयन के लिए जाते हैं, और भगवान विष्णु जो है इस पूरे संसार का कार्यभार, पूरे ब्रह्मांड का जो भी कार्यभार है, जो भी संचालन है, वो भगवान शिव के हाथों पर सौंप कर जाते हैं। इसलिए इन चतुर्मास का अपना ही एक विशेष महत्व है। ये मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप सबको बता रही हूँ, ताकि आप पूर्ण रूप से इस बात को समझ पाएँ। अब देखिए, मैंने भी अपने जीवन में, मैं आपको ये भी सत्य बताऊंगी कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इन चतुर्मास का या कार्तिक मास का या इनका कभी भी कोई पालन नहीं किया था। सत्य बताऊंगी, क्योंकि इन चतुर्मास, मैं तो कहती हूँ वैसे तो पूरे ही जीवन में, खैर पूरे जीवन को छोड़िए, अगर हम इन 4 महीनों में भी अगर हम सत्य बोलते हैं तो भी हम अपने करोड़ों पापों को मिटा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये समझ लीजिए कि सत्य का पालन करना है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई कि ये 4 महीनों के लिए रहता है। सारा संचालन जो है प्रभु शिव के हाथ में रहता है। अब जब प्रभु शिव के हाथ में है तो सावन तो शुरू ही हो गया है, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। अब बहुत से लोग ना नियम नाम से डर जाते हैं, मैं भी डरती थी। ठीक है, मैंने भी आज तक नहीं किया, मेरे भी ये प्रथम चतुर्मास हैं। मैं झूठ का एक शब्द नहीं बोल सकती। मैंने इस बार भी नहीं सोचा था कि क्या इसमें पालन कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा। चतुर्मास में अगर मैं नहीं भी करना चाहती हूँ तो प्रभु करवा देते हैं। ठीक है, और ये सब की जो शुरुआत है वो पिछले साल से ही हो चुकी थी, या उससे पिछले साल से ही, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से वो पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन अब होगा। वो कैसे, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि जब हम जितनी अधिक नॉलेज जो है लेते हैं, या हमें वो नॉलेज प्रभु के द्वारा प्राप्त होती हैं, तब हमें समझ आता है ये सभी चीज़ें, ये सब नियम बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और बहुत ही उनमें कोई कठिनाई नहीं होती, वो हमें फील होती है। अब चलिए, इसमें सबसे पहला नियम क्या है, शुरू करें। पहला नियम कि मनुष्य को कम से कम इन 4 महीनों में बेड पर नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी दरी या कोई भी मैट बिछाकर आप ज़मीन पर ही सोए। अब ये बात हम नहीं कर पाए थे, आपको मैं बताऊं तो इस साल की जब शुरुआत हुई, जब लाला इस रूम में प्रवेश किया, लाला ने इस एसी वाले रूम में, तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये चतुर्मास में हमारे काम आने वाला है। तो हमने जो है बेड को त्याग कर अब हम दिसंबर नहीं कहूँगी, फरवरी के बाद ही बच्चे इसमें शिफ्ट हुए थे ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब चल रहा है जुलाई, यानी 6 महीने से हम लगातार ज़मीन पर ही सो रहे हैं।
तो देखिए ये चतुर्मास का पहला नियम तो प्रभु ने ही हमसे पूर्ण करवा दिया। और अब हमको ज़मीन पर सोने में बिल्कुल भी, यानी फर्श पर सोने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। और पिछले साल मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, मैं नहीं सो पाई। कारण क्या है, मेरी कमर में दर्द हो रहा था और बच्चों को भी किसी को आदत नहीं थी, सब बेड पे सोने की आदत। लेकिन अब हमको आनंद मिल रहा है ज़मीन पर सोने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है कि बेड का त्याग करना चाहिए, हर मनुष्य को ज़मीन पर सोना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नियम की बात। अब सेकंड नियम भी प्रभु ने ही करवा दिया। अब वो कहेंगे वो कौन सा? वो है ऐसा कि इन चतुर्मास में हमें बहुत सारी सब्जियों को त्याग देना चाहिए। जब आप सात्विक भोजन करना शुरू कर देते हो, यानी बिना लहसुन प्याज के खाना शुरू कर देते हो, तो हमको बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हुए काफ़ी साल, मतलब 2 साल तो हो ही चुके हैं, ये 3rd ईयर है। तो जब हम बिना लहसुन प्याज के कोई भी भोजन करते हैं तो उसका जो एक नियम चतुर्मास में भी आता है कि आपको लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। देखिए ये भी प्रभु ने स्वयं से करवा दिया, तो हमें अब इसकी भी चिंता नहीं है कि हमें लहसुन प्याज त्यागना है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अब आता है 3rd नियम। अब 3rd नियम भी देखिए प्रभु ने ही बंद करवाया। वो कैसे? अब लाला हमारे साथ जाते हैं, जब लाला साथ जाएंगे तो आप बाहर का भोजन जब भी करने के लिए कहीं उतरोगे या जाओगे तो आप सबसे पहले वहाँ पर बात करोगे कि भाई बाहर का भोजन जो है ऐसा होना चाहिए जो हमारे लाला लाली खा सके। अब लाला लाली जो खाएंगे वही तो हम खाएंगे। अब वो कौन सा भोजन खाते हैं आप सोचिए, वो क्या लेते हैं? या तो लस्सी लेते हैं या फिर वो मिठाइयाँ खाते हैं बाहर का अगर देते हैं। वैसे तो हम घर से ही बना के लेके जाते हैं अगर बाहर ज़रूरत पड़ी तो, है ना। तो यहाँ पर हमारा बाहर का भोजन भी, इन चतुर्मास में हमें बाहर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक भी है और हमारे सनातन में इसका कितना अच्छा व्रत और चतुर्मास का नियम देके दोनों का समागम किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए इस मौसम को क्या बोलते हैं सभी जानते हैं, ब्रिज में इसको चौमासा कहा जाता है। और चौमासे में हमें बचपन से ये सुनने को मिला है कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। मैं तो सुनती आई लेकिन कभी किया नहीं, या खुद मेरे को पता भी नहीं चला कि खाई या नहीं खाई, लेकिन सब खाते हैं। ठीक है, तो अब जब से हम प्रभु सेवा में आए हमको वो सब्जियां सब त्यागनी पड़ती है जो प्रभु नहीं खाते। जैसे कि अब चतुर्मास में भी आप उन्हीं चीज़ों का त्याग करिए जैसे कि मैं बताती आई हूँ। पहला, मसूर की दाल आप नहीं, प्रभु को नहीं दे सकते इसलिए आप स्वयं भी नहीं खाएंगे। और चतुर्मास में भी इसका नियम है कि आप ऐसी दालों का भी सेवन ना करें जो बादी देती हो। बादी मतलब पेट फुलाती हैं, जिससे तामसिक या मतलब कि प्रोटीन को पचाना भी बड़ा टफ होता है इस चौमासे में, यानी कि इन महीनों में, बारिश के मौसम में कीटाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, फंगस होते हैं, गंदगी होती है। अगर हम उसका सेवन करेंगे तो हम बीमार ज़रूर होंगे। कौन कौन सी बीमारियां? यहाँ पर फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, जल से रिलेटेड सारे बैक्टीरिया बहुत अधिक तादाद में होते हैं बरसात के मौसम में। टाइफाइड से लेकर छोटी छोटी बड़ी बीमारियाँ, खांसी, ज़ुकाम, न जाने क्या क्या क्या, तो वो सारी की सारी इन्हीं 4 महीनों में होती है। इसलिए देखिए अगर सनातन धर्म को लेकर हम इस चीज़ पर भी अगर बात करें तो देखिए हमें कितना सुंदर जो है नियम बताया गया है जो साइंटिफिक भी सही है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी वीक हो जाती है इन दिनों। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पूर्ण रूप से सात्विक और सरल और बहुत ही कम तेल में बना हुआ हो। तो हम भी अब 4 महीने कोशिश करेंगे कि बहुत कम ही ऑयल में भोजन को बनाएं और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 चम्मच देसी घी में ही हमें सब्जी बनाओ। अब इसमें हमें कौन कौन सी दालों को नहीं खाना चाहिए? वैसे तो नियम है, बस इतना समझ जाओ जो बादी करती है वो मत खाओ, जिसमें चना की दाल आ गई, जिसमें उड़द की दाल आ गई, मसूर की दाल आ गई। ठीक है, तो ऐसी दालों को आप त्याग दीजिए। आप बहुत ही हल्की वाली दालों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसे आप बना सकते हैं क्योंकि वो पाचन क्रिया के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, आप हरी सब्जियां भी आप त्याग दो। अब हरी सब्जियां सब कहेंगे तो खाएंगे क्या? पत्तेदार त्याग दो जी। जो सब्जी स्वयं से उगती है, मतलब उसकी खेती नहीं होती, ऐसी सब्जियों को आप खा सकते हो। लाइक तोरई,
तोरई आप खा सकते हो, ठीक है। आप तोरैया की जो बेल है वो स्वतः भी उग जाती हैं गांव में, आप देखिए, है ना। सीताफल का आप सेवन कर सकते हैं, काशी फल जिसको बोलते हैं वो आप खा सकते हैं, है ना। आप इसमें अरबी की जो सब्ज़ी है वो खा सकते हैं, रत आलू खा सकते हैं, ठीक है। आप इन सब्जियों का सेवन करो, ये सब्जियां बेस्ट है इन मौसम में। दही का सेवन भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दही में ऑलरेडी बहुत अच्छे बैक्टीरिया तो होते ही हैं, लेकिन इस मौसम में वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, जिसके कारण वो भी बॉडी को इन्फेक्शन देते हैं। तो इसलिए हमें दही को भी त्यागना चाहिए। फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए। कौन से फल? जिसमें कीड़े ना लगते हों, इस तरह के फलों का सेवन करिए, ठीक है। बहुत ही हल्के भोजन, हल्के पदार्थों का सेवन करिए। आप खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, हल्के भोजन बनाइए। इन 4 महीने बैगन का कतई आप इस्तेमाल ना करें इन चतुर्मास में, ठीक है, क्योंकि बैगन में कीड़े होते हैं, बताया ना। जिन सब्जियों में कीड़े अधिक रहते हैं, पत्ता गोभी का सेवन भी निषेध है, वो बिल्कुल नहीं। 3 सब्जियों को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। पत्तेदार सब्जियों में पत्ता गोभी, ठीक है। उसके बाद आप बैगन का त्याग करिए, साथ ही मैंने जो कुछ दालें बताई है उनका आप त्याग करिए। ये बहुत नॉर्मल है, जो कोई भी कर सकता है। अब सब कहेंगे तो खाएंगे क्या? तो खाइए ना, सन्यासियों वाला भोजन खाइए। अब मैं अपनी तरीके से बताऊंगी कि मैंने आज सुबह ही लाला से कहा, देख लाला, अब हम वृंदावन भी होकर आ गए। अब ना सबको जो है बहुत ही सन्यासियों वाला भोजन जो है मैं 4 महीने बनाने वाली हूँ। मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सारे बच्चे जो हैं, मतलब घर के जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, इनको तो मैं बहला लूँगी, ये मान जाएंगे। और अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके लिए जो मैं भोजन बनाऊँगी, उन भोजन को मैं पशु पक्षियों को दे सकती हूँ, ठीक है, उनको भी हम दे सकते हैं। लेकिन जो घर के और बालक हैं, जो भौतिक बालक हैं, उन बालकों में बच्चे मुंह बनाएंगे, टेढ़े करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सब मनाना भी हमारे हाथ में है। मैं तो यही करने वाली हूँ और इस बार देखते हैं, बाकी प्रभु जो है मेरी मदद करें कि मैं ऐसा कर पाऊँ। बाकी प्रभु की इच्छा है। अगर बीच में कोई त्यौहार ऐसा आता है तब तो देखिए वो तो करना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं पूर्ण रूप से ये कोशिश करूंगी कि मैं चतुर्मास में बहुत ही सिंपल और साधारण भोजन ही पकाकर सबको दूं, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसका कारण क्या है कि इतना सात्विक भोजन और सरल भोजन क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारा पेट जब आराम में रहेगा तो हमें नींद कम आएगी। जब नींद कम आएगी तो हम प्रभु को ज़्यादा याद कर पाएंगे। क्योंकि ये चतुर्मास जो है भक्ति के रूप के लिए, साधना के लिए, योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तीर्थ से मतलब मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े तीर्थ से मतलब होता है जो घर में ही आप सेवा कर रहे हो। आप बाहर तीर्थ में मत निकलिएगा बरसात में, मतलब नहीं जा सकते इतना, लेकिन आप भगवान को पूर्ण रूप से व्रत रखकर प्रसन्न कर सकते हो। व्रत रखने से भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, पाचन तंत्र अच्छा आएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, योग रहेगा, मेडिटेशन होगा, तो ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। ये सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड नहीं है, ये हमारा साइंटिफिक भी ये प्रूवन है। तो ये चीज़ें, इसलिए चतुर्मास में इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ और नियम पालनों के बारे में। है ना, ये आसान, कोई टफ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए। आज सुबह ही मैंने बनाई मूंग की दाल, तड़का मारा देसी घी का, क्या स्वाद आया, बहुत 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 अच्छा। पतली पतली फुल्कियाँ बनाओ साथ में। आप उसके साथ जो है पापड़ आप खा सकते हो, अगर पापड़ आपके पास है, पापड़ तल लो। सिंपल, मतलब हल्का भोजन करो। मेरा अब मैं देखना कुछ अलग अलग तरीके जो है अपनाने वाली हूँ बनाने के लिए कि अब क्या बनाना है, हल्का हल्का, ठीक है। अब आते हैं हम आगे के नियमों की बात करते हैं। तो इसमें और नियम आते हैं ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का नियम एक गृहस्थ में रहकर कैसे किया जाए। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा महिलाओं, माता बहनों के लिए या फैमिलीज़ में है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है ना। तो आप कोशिश कीजिए। ये बहुत फलदायी जो है 4 महीने होते हैं, हमारे पापों को कम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें प्रतिदिन जो है जल, प्रभु मतलब जो भी जल की भी सेवा करता है। अब जल सेवा कैसे, आप प्रतिदिन जो है तुलसी मैया में जल दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए, तो दोनों ही सेवा में आ रहे हैं। और दोनों ही सेवा में आने से कभी भी मनुष्य को धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो इन चतुर्मास में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। साधारण नियम, बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब हम इसमें एक और नियम ये ले सकते हैं कि हम
रोज की सुबह और शाम एक एक माला तो ज़रूर करें। अब माला आप नहीं तो आप मानसिक करिए। मैं मानसिक ज़्यादा करती हूँ, मैं माला से जप नहीं करती हूँ। अब कोई कहेगा कि माला से जप बहुत अधिक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक जप से बेहतरीन कोई जप नहीं हो सकता। आप माला जप भी कर सकते हो, जब मुझे समय मिलता है मैं माला जप से भी करती हूँ, लेकिन मानसिक जप सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हुए जप कर सकते हो। सुबह और शाम का एक नियम बनाएं कि आप माला जप ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठे, है ना, अपने जिस भी आप नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, उसमें गंगा जल की 2 बूंदें ज़रूर डालें। गंगा जल नहीं है तो यमुना जल डालिए, वो भी नहीं है तो विमल कुंड जल डालिए। अगर वो भी नहीं है तो अगर आप हरिद्वार गए हैं तो वहाँ से आप मतलब जो भी पवित्र नदियाँ हैं आप वहाँ के जल को मिलाकर स्नान करें। तिल का बड़ा महत्व है चतुर्मास में। आप तिल को हल्का भून के रख लीजिए और वो तिल डाल के भी आप जल में स्नान कर सकते हैं, वो भी आपको पवित्र जल का कार्य करेगा। साथ ही साथ उस तिल का आप सेवन भी कर सकते हो। कैसे? आपने कोई जो भी सैलेड बनाया है, आप उस सैलेड में उसको थोड़ा सा तिल डालिए और खाइए, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो गर्माहट देगी, जिससे आपको खांसी वगैरह से राहत भी मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चतुर्मास में कर सकते हैं। हमें बाबा शिव और मैया पार्वती के लिए भी इस महीने में खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा से मतलब है अगर मौका मिले तो ज़रूर मंदिर जाना चाहिए, रोज़ प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। सावन तो आप जानते ही हैं, ये सभी दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, तो हमें यहाँ पर अच्छे से सूर्यदेव भगवान को ज़रूर ग्रहण मतलब जल देना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए, सुबह नमस्कार करना चाहिए। ये चीज़ों का नियम, ये बहुत बड़े नियम नहीं है, बहुत ही साधारण है। पहले मुझे भी लगते थे, लेकिन ये प्रभु की ही इच्छा के कारण ये नियम बहुत ही सरल लगने लगे और उन सब की आदत भी प्रभु ने ही हमें डलवाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ज़मीन पर नहीं सो पाती थी और अब हम 6 महीने से लगातार ज़मीन पर सो रहे हैं, वो भी प्रभु के चरणों में। तो ऐसे नियम हम आराम से कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम बोलने की। अब देखिए, मैं तो कम बोलूँगी, अगर बोलूँगी तो आपको वीडियो नहीं पहुँचेगा, तो मेरा बोलना तो भैया सार्थक है अभी फ़िलहाल तो क्योंकि कम बोलेंगे तो हमारे मुख से गलत बातें कम निकलेंगी, है ना। साथ ही इन 4 महीने में हम ये कोशिश करें कि हम मौन धारण करें। मौन धारण तो हो नहीं सकता भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, काम ही इतने हैं। लेकिन कोशिश ऐसी करें, ना किसी की चुगली सुने ना चुगली करें, ना किसी से बुरा कहे ना बुरा सुने। अगर सुन भी रहे तो भी हम पाप के भागीदार हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, झूठ तो बिल्कुल भी ना बोले। प्रभु को सत्य ही पसंद है। अच्छे कार्य करें इन 4 महीनों में, अच्छे भोजन करें। अच्छे भोजन, जब हम सात्विक भोजन करेंगे तो हम अच्छे ही रहने वाले हैं, हमारा वेट भी कम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी सारी सरल विधियां हैं जिनसे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। और कोशिश एक और करनी है कि अगर हम, जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे लाला हैं, तो हम क्या करें, तो एक ही लाला को लेकर जाए, बाकी सबकी सेवा घर पर ही देकर जाए। कारण क्या है, सभी लालाओं को बारिश में लेकर जाना, कीचड़ में लेकर जाना, थोड़ा फिसलन का डर रहता है, तो कोई भी दुर्घटना भी घट सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ले जाते हुए उनको पूर्ण सेवा घर पर प्रदान करें। एक लाला को अगर लेकर जा रहे हैं तो 2 से 3 व्यक्ति ही उनके साथ जाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, अन्यथा घर पर ही सेवा दें। इन 4 महीने बारिश के मौसम से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जैसा मौसम है उसके आधार पर, अगर घर में सेवा के लिए कोई नहीं है तो आप, कोई तो होगा जो सेवा कर सके, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं चतुर्मास में, बहुत सारी, अनगिनत, लेकिन अगर हम इतना भी पालन कर लेते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा पालन करना है कि हमें एक नियम बनाना है कि हमें रोज़ प्रभु को सुबह शाम याद करना है। वैसे तो कोशिश करो कि दिन रात हर वक्त उनको याद करो, ऐसा कर्म करो, उनके वस्त्र बनाओ, उनके लिए काम करो, कुछ और काम करते रहो, कुछ कीर्तन सुनो, सत्संग सुनो, अच्छी बातें सुनो, प्रभु के दर्शन करो। ऐसे में ही इन 4 महीनों को कोशिश करें। और अगर घर में भी कोई कलह कलेश होता है तो भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि अब ऐसा हो गया तो मेरा चतुर्मास खराब हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी है। हम जितना हो सके, और बाहर का भोजन तो बिल्कुल अवॉइड करें इन चतुर्मास में,
है ना। सो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास। वैसे नियम बहुत है, बस मैंने इतने ही बताए, तो आप जो है इतना करिए, मैं भी इतना ही कर रही हूँ। बाकी जितने भी व्रत आते हैं उनमें से जितने के आप पालन कर सकते हो वो सभी का पालन करिए आप।